हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बुक रिव्यू श्रृंखला के अंतर्गत नाथ पब्लिकेशन की जो पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर की पुस्तक आती है, उस बुक का हम रिव्यू करेंगे। तो पटवारी सिलेबस के अंतर्गत कंप्यूटर 30 अंकों की आती हैं। तो हम ये नाथ पब्लिकेशन की बुक है, इसका हम रिव्यू करेंगे। तो देखिएगा, इसके राइटर इंजीनियर RL सैनी है, जो कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं। ये आप देख रहे होंगे कंप्यूटर बुक का पटवार के लिए इसका मेन पृष्ठ है, ये देख लीजिए। फिर पटवारी के सिलेबस के अंतर्गत कंप्यूटर 30 अंकों हेतु उपयोगी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवार कंप्यूटर, इसके राइटर इंजीनियर RL सैनी है, नाथ पब्लिकेशन सीकर। तो फिर राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी भर्ती का आयोजन किया जाएगा। उस पटवारी भर्ती के अंतर्गत कंप्यूटर सिलेबस के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, तो वो देखते हैं। तो नाथ पब्लिकेशन के अंतर्गत पटवारी भर्ती के कंप्यूटर के लिए इन्होंने लगभग 10 टॉपिक के अंतर्गत पटवारी भर्ती के लिए कंप्यूटर को समेटा हुआ है। यानी इस पुस्तक के अंतर्गत 131 पृष्ठों के अंतर्गत पटवारी भर्ती का कंप्यूटर का सिलेबस पूरा समेटा हुआ है। तो देखिएगा, इस पुस्तक के अंतर्गत 10 चैप्टर हैं। जो पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय, जो पृष्ठ संख्या 1 से 12 तक है। फिर कंप्यूटर सिस्टम 13 से 37, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम 37 से फिर चौथा चैप्टर कंप्यूटर मेमोरी, फिर पांचवा चैप्टर फाइल सिस्टम जो 62 से 65, फिर MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, कंप्यूटर नेटवर्क और महत्वपूर्ण सब संक्षेप। इस प्रकार से पटवारी सिलेबस के अंतर्गत कंप्यूटर का सिलेबस को 10 चैप्टर के अंतर्गत पूरा दिया हुआ है। इसके कुल पृष्ठ 131 है। तो देखिएगा, फिर इनका पहला चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय। इसके अंतर्गत ये आप देख सकते हैं कि बुक की किस प्रकार से थ्योरी वगैरह किस प्रकार से दी हुई है। ये जिस प्रकार से कंप्यूटर का इतिहास, सबसे पहले इन्होंने कंप्यूटर का इतिहास दे दिया। इसके अंतर्गत कंप्यूटर की पीढ़ियाँ भी, फर्स्ट पीढ़ी कब आई, सेकंड पीढ़ी कब आई, द्वितीय कब आई, तृतीय कब आई, और प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन कौन से कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह सब दिए हुए आप देख सकते हैं। फिर इन्होंने मतलब कोई भी टॉपिक को पहले थ्योरी के अंतर्गत पूरा समझाया हुआ है। फिर उस थ्योरी को इन्होंने शॉर्टकट एकदम सारणी के द्वारा समझाया है। जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि प्रथम पीढ़ी, इसके अंतर्गत हार्डवेयर कौन सा था, सॉफ्टवेयर कौन सा था, मेमोरी, भाषा, फिर इसके उदाहरण वगैरह भी दिए हुए। द्वितीय पीढ़ी इस प्रकार से, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, मतलब अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ आ गई हैं। और 5 पीढ़ियों को इन्होंने एकदम से व्यवस्थित तरीके से सारणी के द्वारा भी समझाया हुआ है। तो इसके बाद कंप्यूटर का वर्गीकरण अनुप्रयोग के आधार पर, आकार के आधार पर, ये भी इन्होंने एकदम से रेखांकित डायग्राम के द्वारा समझाया हुआ है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे। फिर इस दूसरा अध्याय आ जाता है कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत भी इन्होंने सिस्टम यूनिट है, इनपुट सिस्टम, आउटपुट वगैरह सब दिए हुए हैं। देख सकते हैं आउटपुट कौन कौन से हैं, इनपुट कौन कौन से सिस्टम है वगैरह, एकदम सही व्यवस्थित तरीके से इन्होंने समझाया हुआ है। फिर कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक कौन कौन से, हार्डवेयर कौन से, सॉफ्टवेयर कौन कौन से, हार्डवेयर के देख रहे हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत कौन कौन से सिस्टम आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से सिस्टम आते हैं, वो एकदम सही व्यवस्थित तरीके से ये देखो इन्होंने डायग्राम के द्वारा भी समझाया हुआ, जिससे श्रोता को आसानी से समझ में आ सके। इस प्रकार से फिर इन्होंने मतलब कई रेखांकित चित्रों के द्वारा भी समझाया हुआ है, डायग्राम के द्वारा, जिससे मतलब देखकर ही समझ में आसानी से आ सकते हैं। फिर ये देख रहे होंगे इंटरप्रेटर, क्लिपबोर्ड, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह सब, इसके उदाहरण कौन कौन से वगैरह सब एकदम व्यवस्थित तरीके से समझाया हुआ है। एंटीवायरस है, डाटा क्लीनअप वगैरह सब। फिर आ जाता है चौथा चैप्टर कंप्यूटर मेमोरी। तो इन्होंने सबसे पहले मेमोरी की परिभाषा व परिचय दे दिया। फिर प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है, सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी के अंतर्गत रैम रोम वगैरह सब, मतलब एकदम व्यवस्थित तरीके से इन्होंने डायग्राम के द्वारा समझाया हुआ है। और जहाँ जहाँ इन्होंने जिस टॉपिक के अंतर्गत जहाँ जहाँ चित्र की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ वहाँ इन्होंने चित्र भी दिए हुए। फिर इस बुक के अंतर्गत लास्ट में
PYQ और MCQ दिए हुए जो पूर्व भर्ती परीक्षा के में आए हुए प्रश्न और आगामी मतलब पटवार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी इन्होंने मद्देनजर रखते हुए नए नए प्रश्न भी बनाए हुए। फिर आप इसके बुक का रिव्यू देखना चाहे तो ये स्कैन करके इनका ऐप डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। इनका नाथ पब्लिकेशन का टेलीग्राम का QR कोड दिया हुआ है, यूट्यूब का QR दिया हुआ है, जिससे आप आसानी से देख सकते हैं। फिर फाइल सिस्टम 5 फायदे हैं, तो फाइल सिस्टम के अंतर्गत वेब फाइल कौन सी है, ऑडियो कौन सी है, वीडियो कौन सी है, इमेज फाइल वगैरह सब एकदम सही तरीके से सारणी के द्वारा इन्होंने मतलब जहाँ जहाँ जिस डायग्राम की आवश्यकता पड़ी है इन्होंने वहाँ वहाँ वो डायग्राम बनाए हैं, और जहाँ जहाँ से रेखांकित चित्र भी की भी आवश्यकता पड़ी है वहाँ वहाँ इन्होंने चित्रों का भी उपयोग किया है। तो आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें और आगे दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी आसानी से समझ में आ सके। और आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको हर नई पुस्तक का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और आप जिस प्रकार से राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का भी रिव्यू देखना चाहें तो वो भी हमने किया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। जाके आप इसकी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ से आप पूरी हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का भी रिव्यू देख सकते हैं। और 41 जिलों के अनुसार जो भी बाजार में अभी नई पुस्तकें भूगोल की, ज्योग्राफी की आई हुई है उनका भी हमने बुक रिव्यू किया हुआ है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और नाथ पब्लिकेशन की ओल्ड इज गोल्ड जो वर्तमान में सबसे प्रचलित पुस्तक है वो उसका भी हमने बुक रिव्यू किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।